हेलो एवरीवन, दिस इज डाइटिशियन महिमा खन्ना कौर, द हेड ऑफ डायटिक्स इन गगन फिटनेस। कैसे हो आप सब? और आज बहुत दिनों बाद मिले हैं। हाउ आर यू? हाउ इज लाइफ? और आज हम फिर एक नई नॉलेज के साथ आज हम यहाँ पे हैं एंड आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर विद यू। आज हम डिस्कस करेंगे थकान। बहुत लोग आते हैं, जब मैं भी इनफैक्ट कई फीमेल्स हम जब भी मिलते हैं या हम बात करते हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है 30s के बाद हमें फील होता है बहुत थकान होती है। ज़्यादा एक्सरसाइज करो तो बॉडी में बहुत पेन होता है, थका थका महसूस होता है, वीकनेस फील होती है और बहुत ज़्यादा हमें अनकंफर्टेबल लगता है ना। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्यों हो रही है। प्रॉपर हम सोते हैं, अच्छी स्लीप लेते हैं, उसके बाद भी थकान जाती नहीं है। अपनी दवाइयाँ खाते हैं, मल्टीविटामिन स्टार्ट कर देते हैं, विटामिन डी स्टार्ट कर देते हैं, कैल्शियम बहुत खाते हैं, लेकिन फिर भी जो मसल वीकनेस है, जो पेन्स होती हैं कभी कभी, वो जाती नहीं है। इसके बहुत रीजंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक है, बट मैं कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करूँगी और कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। 5 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, जिससे आपको बॉडी पेन से राहत मिलेगी और मसल वीकनेस कम हो जाएगी। अब मसल वीकनेस होती क्या है? मसल वीकनेस जो होती है बेसिकली जब आप एक्सरसाइज करके, इंटेंस एक्सरसाइज करके थक जाते हो, जब आपकी मसल्स ओवर एक्सर्ट हो जाती हैं तो वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे अगर आपका ऐसे हाथ है तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, प्रॉपर आपकी वो मसल यूज नहीं हो पा रही है, जिसे हम मसल वीकनेस कह देते हैं। अगर आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर रही है, मसल रिकवर नहीं करती है प्रॉपर, या प्रॉपर आपने डाइट नहीं ले रहे हो, या आपको कोई हेल्थ इशू है, उसकी वजह से मसल वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। लेकिन बहुत अदर रीजंस भी होते हैं, जैसे सबसे बड़ा रीज़न होता है थायराइड या पीसीओडी, अगर आपको मसल वीकनेस है। दूसरा, अगर आपका विटामिन डी कम है, मैग्नीशियम कम है, मसल क्रैम्पिंग, मसल वीकनेस बढ़ने लगती है। बॉडी में अगर हाइड्रेशन लेवल कम है, आप पानी कम पीते हो या कॉफ़ी या टी ज़्यादा लेते हो, कैफीन ज़्यादा लेते हो, तो बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है, तो उसमें आपकी मसल क्रैम्पिंग या मसल वीकनेस आपको होनी शुरू हो जाती है। उसके अलावा अगर आप ज़्यादा कैल्शियम ले रहे हो, हाइपर कैल्सीमिया, अगर आप ज़्यादा कैल्शियम ले रहे हो, ये बहुत देखा गया है स्पेशली फीमेल्स में आफ्टर 40 की डॉक्टर्स उनको बोलते हैं कि आप कैल्शियम लीजिए। आफ्टर 40 आपको डॉक्टर्स कैल्शियम प्रिस्क्राइब कर देते हैं, हम कैल्शियम खाने लग जाते हैं और हम कैल्शियम लेते हैं, हम ज़्यादा कैल्शियम कर लेते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स और हो जाती है, वीकनेस और आ जाती है। लेकिन खाली कैल्शियम खाने से नहीं होता है, अगर आपको प्रॉपर अपनी मसल वीकनेस ठीक करनी है तो विटामिन डी, मैग्नीशियम भी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आप अगर ज़्यादा कैल्शियम ले रहे हो तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम आपको वहाँ पे हो सकती है। तो ये आपके जो मेन रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपको मसल वीकनेस होनी शुरू हो जाती है और बॉडी रिकवर नहीं करती है, थकान रहती है। लेकिन इसके अलावा कई बार होता है मेंटल फिटीग, जो कि हम मसल फिटीक के साथ कभी कभी गड़बड़ करते हैं। तो जैसे कि मेंटल फिटीक मतलब यानी आप स्ट्रेस में हो, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, परेशान हो, थकान हो रही है और लगातार, जैसे फीमेल्स की आदत होती है ना, लगातार कुछ ना कुछ हम सोचते रहते हैं। बच्चे ने खाना खाया नहीं खाया, सोए नहीं खोए, खाना बनाया नहीं बनाया, क्या बनाना है, क्या करना है, एवरी टाइम 24/7 ब्रेन इज वर्किंग। तो वो फटीग जो होती है, जो थकान होती है, जो स्ट्रेस होता है, उससे हमें मसल वीकनेस लगती है, फटीग लगती है बॉडी में, लेकिन वो एक्चुअली में है नहीं, लेकिन हमें ऐसा फील होता है। तो इसका बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि आपका ब्रेन जब 24/7 काम करता है तो वो आपकी बॉडी को सिग्नल देना कम कर देता है। आपका ब्रेन आपकी मसल्स को सिग्नल देता है नर्व्स के थ्रू, नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है, नर्व्स के थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, वो एक मैसेज देता है आपकी मसल्स को रिकवर करने के लिए। और देन आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं या रिकवर करती हैं, दे वर्क। जैसे मैं अभी मूव कर रही हूँ तो मेरा ब्रेन मेरी नर्वस सिस्टम को जो बेसिकली एक मैसेज दे रहा है। लेकिन जब हम इतना ज़्यादा अपने ब्रेन को यूज़ करते हैं या हमें कोई हेल्थ इश्यू हो जाता है या कोई डेफिशिएंसी हो जाती है, जैसे विटामिन डी, मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम ज़्यादा हो जाना, इस वजह से हमारा ब्रेन और मसल में जो एक कम्युनिकेशन होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसकी वजह से हमें वीकनेस आती है, बॉडी में मसल वीकनेस आनी शुरू हो जाती है।
और हम इसको सोचते हैं कि ज़्यादा प्रोटीन खा लेते हैं और अच्छी डाइट लेते हैं, प्रोटीन खाते हैं, लेकिन फिर भी हमें थकान हो रही है, मसल वीकनेस हो रही है, डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे, एक्सरसाइज कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, ओवर एग्जर्ट करे जा रहे हो, एंड व्हाट इट कॉजेज यू वेट गेन, अदर हेल्थ इश्यूज। ना सुपर 5 फूड्स कौन से हैं हमारे जो हम इस मसल वीकनेस को, आपको होती है, इफ यू फील दैट यू हैव दैट मसल वीकनेस, जस्ट टाइप यस एंड टेल मी कि यस मैम हमें होती है, और या हमें बॉडी पेन होता है, हमें फिटीग होती है, ज़रूर यहाँ पे टाइप करो। आई थिंक 80% वुमेन फील गोज थ्रू दैट, नॉट इवन वुमेन, इवन मैन दे गो थ्रू दिस मसल वीकनेस, हमेशा हमें रहती है, या तो वो फिजिकली है या वो मेंटल है, जैसे मैंने आपको कहा। अब हमारे पास जो 5 सुपर फूड हैं, आई थिंक आई शेयर विद यू द रेसिपी ऑल्सो, एंड यहाँ पर रखा भी है मैंने। थैंक यू गीतांजलि, थैंक यू शशि, थैंक यू सो मच। यस वी हैव मसल वीकनेस या सो कैसे इसको ठीक करें? आप अपनी डाइट में ये 5 चीजें डालो। माय गॉड सो मेनी, यस देखा, दिस इज द मोस्ट आई वुड से ट्रेंडिंग प्रॉब्लम ऑफ ऑल द फीमेल्स। वेट तो है ही, बट थकान हो जाती है, हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर जिम नहीं कर पाते हैं, और अगर वेट्स उठा लें तो पूरा 3 दिन तो मसल में पेन होता है। अगर आपने आज आर्म्स कर लिए, बाइसेप्स कर लिए, तो आप 5 दिन तक उठ नहीं पाते हो, बिकॉज आपकी आर्म इतनी ज़्यादा सवार हो जाती है, थकान हो जाती है, आप मूव ही नहीं कर पाते हो, रिकवरी आपकी बॉडी की बहुत वीक हो जाती है। दीज आर द रीजंस। अब ये जो मैंने आपको रीजंस बताए हैं, तो पहली चीज आपने क्या करनी है, सुपर फूड्स इंक्लूड करने से पहले आप हमेशा अपनी जो है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट कराएं, बॉडी टेस्ट कराएं, विटामिन डी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन B12, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट कराएं सारी चीजों का, ताकि आपको पता चल जाए कोई अंडरलाइंग हेल्थ इशू तो नहीं है, थायराइड, PCOD। एंड इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अपने आप तुक्का लगा के हम कर लेते हैं, आपको जो मैंने बोल दिया आप कल खाना शुरू कर दोगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पहले अपना टेस्ट कराओ, देखो कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी डाइट को मॉडिफाई करो, राइट? ओके, अभी तक ये सारे खत्म नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे सब ऋतु, मंजीत एंड सुहेल, मनीषा, एवरीवन, रिनी, लेट्स टॉक अबाउट दोज 5 फूड्स एंड डू इंक्लूड देम। आप कॉपी पेन ले लो एंड सी द रेसिपीज आई विल शेयर विद यू। तो पहली चीज जो मैं आपको बोलूंगी रात में, वो है गुलकंद मिल्क। यस, टोन्ड मिल्क लीजिए, आलमंड मिल्क लीजिए, कोकोनट मिल्क लीजिए, या प्रॉपर फुल फैट मिल्क लीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको प्रॉपर स्ट्रेंथ करनी है, कोई भी डेयरी फ्री या प्रॉपर टोन्ड मिल्क या स्किम मिल्क लीजिए, एंड उसमें गुलकंद पीजिए रात को। अब गुलकंद आप बाजार से नहीं खरीदेंगे, आप घर पे बनाएंगे, अगर आप अपनी मसल्स का प्यार से ध्यान रखना चाहते हो। एंड आई हैव समथिंग हियर, तो ये मेरे पास गुलकंद है, और इसमें है रोज़ पेटल्स, मैंने रोज़ बड्स डाली है क्योंकि मेरे पास रोज़ बड्स होती हैं, और इसमें है काजू बादाम, और काजू बादाम, डेट्स, रोज़ बड्स, और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने किशमिश डाला है, ब्लैक किशमिश, जो काला किशमिश होता है, काला किशमिश, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा हल्का सा मैं क्या कहते हैं वो डाल देती हूँ, जैगरी पाउडर, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा मिक्सचर बना लिया, गुड़, डेट्स, ब्लैक रेजन, रोज पेटल्स, काजू, बादाम, और दैट्स इट। और कुछ ड्राइड लीव्स अगर मुझे डालनी है, ड्राइड लीव्स जैसे जो ग्रीन टी की ड्राइड लीव्स होती हैं, पर मैं बहुत कम डालती हूँ, इसके अंदर मैंने नहीं डाली हुई है। तो ये मेरा जो गुलकंद है, ये मैंने घर पे बनाया, और इसको अच्छे से पीस के, प्रॉपर आप सबको पीस लीजिए, अपने जो काजू है, बादाम है, किशमिश है, डेट्स है, रोज पेटल्स हैं, और थोड़ा सा जैगरी है, उसको अच्छे से आप पीस लीजिए। और आप इसको पीस के इसको रख लें, पाउडर फॉर्म में ना करें, इसको सिर्फ पीस लीजिए, थोड़ा थोड़ा कोर्स ग्राइंड कर लीजिए। और 1 चम्मच इसका आप रात को अपने दूध में डालें, और थोड़ा सा हल्दी डालें। हल्दी अगर आप नेचुरल और अच्छी जो फ्रेश वाली हल्दी होती है, थोड़ी सी ग्रेट करके वो डाल सकते हैं, आप वो डालें दूध में और उसको पीजिए।
इट इज़ रियली गुड फॉर योर मसल्स, आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत अच्छा है, आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस करेगा, और आपकी जो प्रोटीन इनटेक भी इसमें इट्स वेरी गुड इन प्रोटीन ऑल्सो अगर देखा जाए, बट हमारा फोकस है कि इन्फ्लेमेशन कम हो और मसल जो वीकनेस है उसकी स्ट्रेंथनिंग हो। तो ये जो गुलकंद है इट इज़ गुड इन फैट्स ऑल्सो एंड गुड इन ऑल द, इसमें मैग्नीशियम भी है और इसके अंदर गुड अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस, पोटेशियम, बहुत सारे माइक्रो मिनरल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग में। तो ये आप रात को रोज़ लें एटलीस्ट फॉर 3 वीक्स, अगर पूरा महीना आप रात को गुलकंद वाला दूध पिए। और बेस्ट है आप इसको ठंडा भी पी सकते हो, और क्योंकि गर्मियाँ हैं गुलकंद जो होता है वो उसकी तसीर ठंडी होती है तो आपको गर्म नहीं लगेगा, तो आप इसको एज ए शेक भी पी सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड इसको ल्यूक वार्म गर्म करके दूध पीएंगे रात को तो आपको अच्छा लगेगा and your muscles will feel relaxed. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रेसिपी। सेकेंड रेसिपी मैं आपको बताऊंगी आपके लिए जो है मसल्स के लिए जो है प्रॉपर एक लड्डू बना सकते हो, और लड्डू नहीं तो आप नॉर्मल खा सकते हो, और ये बहुत ही नॉर्मल सी जो हम करेंगे। गुड फैट्स, खूब फैट खाइए, अगर आपको मसल वीकनेस है खूब फैट खाएं, गुड फैट्स खाएं, कोकोनट ऑयल, घी और बादाम, काजू, सारे नट्स हो गए, सीड्स हो गए, एग्स हो गए, कितना भी आप अच्छा फैट ले लो अपनी डाइट में, आपने खाना ही है। और इसका तरीका क्या है, मैं एक लड्डू बना लेती हूँ जिसे मैं कहती हूँ फैट लड्डू। तो फैट लड्डू इज नॉट समथिंग विल मेक यू फैट, बट इट विल हेल्प यू टू रिड्यूस द वीकनेस इन योर मसल्स। क्या करना है, पंपकिन सीड्स, मैंने यहाँ लिखा है पंपकिन सीड्स, वॉलनट्स एंड घी, पिस्ताशियो। वॉलनट, पंपकिन सीड्स, पिस्ताशियो, घी, एक सिमिलर मात्रा में आपने 1 चम्मच पंपकिन, 1 चम्मच पिस्ताशियो, 1 चम्मच आपने डालना है अपना वॉलनट, और उसमें घी डाल के आपने अच्छे से इसको पाउडर फॉर्म में मिक्स कर लेना है। ठीक है, मैं कैसे बनाती हूँ, पंपकिन सीड्स को और वॉलनट्स को और पिस्ताशियोज को रोस्ट करके अच्छे से उसको पाउडर फॉर्म में करके उसमें घी डाल के हल्का सा जैगरी डाल के मैं उसकी बॉल्स बना लेती हूँ। तो ये मेरी बॉल्स बन जाती है जिसे मैं कहती हूँ फैट बॉल्स। तो आपने, फिर से बोलूंगी, पिस्ताशियो, वॉलनट, बादाम इक्वल क्वांटिटी में लेके इसको रोस्ट करें, पाउडर करें, उसमें जैगरी डालें, एंड देन यू ऐड मैंने क्या बोला था, घी, और घी डाल के उसके लड्डू बनाए। और लड्डू बनाने के बाद आप उसको अपने पास रखें। नाउ यू हैव लड्डू में, इसमें सारे फैट्स हैं। पंपकिन सीड्स में आपका मैग्नीशियम होता है, घी आपका गुड फैट्स ओमेगा 3 देता है, इनफैक्ट वॉलनट्स इज ऑल्सो गुड इन फैट्स। ठीक है, एंड यू हैविंग पिस्ताशियो, इट इज वेरी गुड इन प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स एंड ऑल्सो गुड इन फैट्स। तो ये जो आपका मिक्सचर है ये आपके लिए बहुत अमेजिंग है। इसमें आप काजू भी डाल सकते हो जिन्हें काजू लवर्स हैं, एंड काजू विल नॉट मेक यू फैट, इट इज गुड इन फैट, सो यू कैन ऐड दैट ऑल्सो। तो ये जो आपने लड्डू बनाया है ये आपकी मसल्स को रिकवर करेगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इट इज अ ब्लेसिंग फॉर योर मसल्स। मसल की स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, आपकी जो थकान है, फटीग है, वो कम होगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज जो पंपकिन सीड्स हैं, घी है और जो ये पिस्ताशियो है, इनमें जो मैग्नीशियम है, गुड फैट्स हैं, वो आपकी ब्रेन और मसल्स को की जो एक कम्युनिकेशन होता है उसको इम्प्रूव करता है। ब्रेन और मसल्स में जो कम्युनिकेशन होता है वो नर्व्स के थ्रू होता है, हमारी जो नर्व्स हैं नसों के थ्रू। और नसों में जो कवरिंग होती है, जैसे आपने देखा जो नसें जिससे कवर होती है, जिस शीत से कवर होती है, उस शीत को हम कहते हैं फैट। तो एडिपोज टिश्यूज होते हैं, जिसे हम टिश्यू कहते हैं एडिपोज टिश्यूज। तो वो जो फैट की लेयर होती है वो चाहिए होती है नर्व्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर फैट नहीं होगा बॉडी में तो जो कनेक्शन है हमारा बॉडी का, हमारे ब्रेन और बॉडी का, वो खत्म हो जाता है। दैट इज द रीजन हमें वीकनेस होती है, मसल वीकनेस हमें आनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हमें गुड फैट्स लेना बहुत जरूरी है। तो आप अगर ये अपनी डाइट में गुड फैट्स डालोगे, प्लीज गाइज डोंट स्टॉप ईटिंग फैट, गुड, इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे फैट्स लो। आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, डायबिटीज भी कंट्रोल होगा, थायराइड भी कंट्रोल होगा, वेट भी कंट्रोल होगा, और आपको ये मसल वीकनेस नहीं आएगी। गुड फैट्स लेने हैं, एंड दिस लड्डू इज अ ब्लेसिंग। आप इस लड्डू को लो, भूल जाओ फिर पूरा दिन कि आपने खाना है नहीं खाना। आप ये एक लड्डू कंज्यूम करो मॉर्निंग में एंड यू आर डन। आप मॉर्निंग में ले सकते हो या इवनिंग में भी ले सकते हो, या ऑफिस में गए हो तो ऑफिस में 5 PM पे भी अपनी चाय के साथ एंजॉय कर सकते हो। इसके अलावा तीसरा जो मैं बोलूंगी वो है बनाना। यस, बनाना से मोटे नहीं होते हैं, बनाना से आप बीमार नहीं होते हैं, बनाना इज गुड फॉर यू,
मॉर्निंग में बनाना खाएं, और वो हाई मैग्नीशियम है, आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग में, एंटी इन्फ्लेमेटरी, इट इज एक्सीलेंट फॉर योर बोन्स एंड मसल्स, और आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है, आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, तो आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी ये बहुत हेल्प करता है। एंड द बेस्ट थिंग, इट रिलीजेज गुड फीलिंग हार्मोन, सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज करता है, जो आपके डाइजेशन एंड कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करता है। तो दिस इज द सुपर फूड फॉर योर मसल्स। द अदर वन आई वुड से, ओके आई हैव हियर, जो मैं हमेशा बताती हूँ, सत्तू ड्रिंक। मैं आपको बार्ले वाटर बताती हूँ। तो आपको जब ये बार्ले वाटर, जो मैंने बार्ले वाटर मैंने हमेशा आपको बताया है, बार्ले वाटर या सत्तू ड्रिंक आप गूगल कर सकते हो, रेसिपीज बहुत तरह की हैं। ये पानी में जब मैं ओवरनाइट सोक कर लेती हूँ, तो ये मेरा जो सत्तू ड्रिंक है, इसके अंदर मैं कर्ड मिक्स करके, दही मिक्स करके इसका लस्सी बना सकती हूँ, सत्तू लस्सी, जौ का लस्सी। एंड जौ सब जानते हैं, आप जौ को रोस्ट करके घर में बना के, उसको मिक्स करके कर्ड में, पानी में आप उसका छाछ बना के पी सकते हो। और ओवरनाइट, ये ओट्स है मेरे, so this is my oats, sorry not oats, I'm sorry, this is barley, pearl barley, not oats, my mistake। and इसको मैंने पानी में डाल दिया, कम से कम 1 चम्मच, मैंने काफी सारा डाला है, और इसको रात को मैं पानी में भिगो के रख देती हूँ, बिकॉज दिस इज इजी फॉर मी, मेरे पास टाइम नहीं होता है इतना, तो इसको मैंने पानी में ओवरनाइट सोक किया। अब मॉर्निंग में मैंने इसी को उठाया एज इट इज, मिक्सी में डाला, दानों के साथ मिक्सी में डाला, थोड़ा सा कर्ड डाला, आइस डाला, और हल्का सा जीरा और पिंक सॉल्ट डाल के मैंने पूरा ब्लेंड कर दिया। और ब्लेंड करके बहुत ही अच्छा मस्त शेक बन जाता है, जौ की लस्सी बन जाती है, जो कि मैं कैरी करती हूँ अपने साथ अपने बॉटल में, और रास्ते में उसे पीती भी आती हूँ। एंड इट इज़ अ वेरी गुड पोस्ट वर्कआउट के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग वे प्रोटीन नहीं लेते हैं, प्रोटीन शेक्स नहीं पीते हैं, तो उनके लिए ये जो इंडियन देसी प्रोटीन शेक है, इट इज़ एक्सीलेंट फॉर योर मसल्स, फॉर एज अ प्रोटीन, एंड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत अच्छा है, मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो दिस इज गुड टू गो। सो बार्ले ऑलवेज इन समर, सो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। द फिफ्थ एंड द लास्ट वन, प्लीज गाइज, एज अ लाइक आई एम डूइंग दीज वीडियो सिंस वेरी लॉन्ग टाइम, और मैं हमेशा इस बात के बारे में बात करती हूँ, ये फ्री टिप है, और ये है कि डीप ब्रीदिंग। आप जितना अपनी बॉडी को रिलैक्स रखोगे, जितना टेंस नहीं रहोगे, स्ट्रेस नहीं रहोगे, उतना आपकी मसल रिकवरी अच्छी होगी। सो डीप ब्रीदिंग, रिलैक्सेशन इज रियली इंपॉर्टेंट, एंड डीप ब्रीदिंग मैंने बहुत बार करके दिखाई है। सिंपल, हम वीडियो खत्म करने से पहले डीप ब्रीदिंग करते हैं। तो ब्रीदिंग इन 5 काउंट पे ब्रीद इन करेंगे विद नोज, एंड ब्रीदिंग आउट फ्रॉम माउथ। ओके, सो ब्रीद इन and breathe out from your nose. Now when you breathe in, आपका स्टमक बाहर आना चाहिए, अंदर नहीं जाना चाहिए, बाहर आना चाहिए, जैसे बलून फूलता है। तो आप अपने पेट पे हाथ रखें, एक चेस्ट पे हाथ रखें, एंड ब्रीद इन, इमेजिन कि आप एक बलून फुला रहे हो, आपका पूरा पेट बाहर है, एंड ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ, एंड पूरा पेट अंदर जाएगा। ब्रीद इन, पेट बाहर, ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ, एंड पेट अंदर। हाउ डू यू फील? इट्स वेरी रिलैक्सिंग। अगर आप अच्छे से करोगे, एक हाथ यहाँ ब्रीदिंग इन, और पूरा पेट आपका बाहर आएगा, एंड जब आप ब्रीद आउट करोगे अपने माउथ से, you see all the negativity and all the tension gets released. This is amazing guys, it is amazing for your muscle strengthening. आपकी थकान, आपकी fatigue, आपका body pain सब ठीक होने लगेगा। ये सारी जो 5 सुपर फूड्स मैंने आपको बताए हैं, इसको एटलीस्ट 1 मंथ तक रेगुलर कीजिए। जितने लोगों ने yes लिखा है my dear, definitely do these 5 things, एंड आफ्टर 1 मंथ आप देखोगे अपने अंदर चेंज। बट कंसिस्टेंसी रखो,
ये 5 चीजें डाइट में डालो। गुलकंद का मिल्क रात को डालो। अपना जो ये फैट लड्डू मैंने आपको बताया मॉर्निंग में या इवनिंग में लो। डीप ब्रीदिंग करो। दिन में एक बनाना खाओ, ठीक है। और ये सत्तू ड्रिंक आपने अपनी पीनी है, सत्तू ड्रिंक आपने अपनी पीनी है। ये आप अपने वर्कआउट के बाद पीजिए या फिर शाम को या फिर दोपहर में जब भी आपका मन करे। एंड दे आर वेरी इजी, आई डू देम एवरी डे एंड ट्रस्ट मी, मसल फटीगनेस खत्म। So thank you so much. Thank you Taran. Thank you Yasmin. Thank you Winnie. Thank you all for coming and watching. And I hope आपको कुछ अच्छी नॉलेज मिली है and definitely आप इसको ट्राई करो और मुझसे शेयर करो, ठीक है। Bye bye everyone. Thank you.